यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो DIS के यहाँ पर टेस्ट नंबर 5वां रहेगा, ठीक है। इसका पार्ट 1 में आपको डिस्कस करा चुका था, करीब 75 या 76 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, ठीक है। जो भी क्लास मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ अभी, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 77 जो नंबर क्वेश्चन रहेगा वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 या 77 जो भी यहाँ पे होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखो 77 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 76 नंबर मैंने क्वेश्चन आपको पूरे कवर करा दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति जो होती है वो निम्न में से कौन देता है? इनमें से 4 ऑप्शन में से बता रहा है इनमें से कौन देता है। आंसर हो जाएगा इसका, ये विनिमय बैंक देती है। कौन देता है? विनिमय बैंक। किसी भी माल आयात हेतु जो हमारी आयातक विदेशी जो विनिमय की प्राप्त हमारी जो भारतीय जो रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत विनिमय होती है वो बैंकों के माध्यम से जो विनिमय बैंक है वो स्वीकृत यहाँ पर करते हैं। तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी मुद्रा जो कोष है उसमें सम्मिलित होती है? ठीक है, सही कोड आपको बताना है कौन सा होगा। एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, ठीक है, पहला क्या होगा? पहला आंसर इसका करेक्ट है। स्वर्ण कोष, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा विदेशी आवरण अधिकार, ये भी आपका करेक्ट है। और मुद्रा कोष के पास यहाँ पर रिजर्व जो संपत्ति होती है ये भी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 78 का जो ए यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। विदेशी मुद्रा जो यहाँ पर होती है उसमें जो हमारी कोष होती है उसके विदेशी मुद्रा कोष में परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण कोष है ना, विशेष आवरण अधिकार तथा मुद्रा कोष के यहाँ पर रिजर्व संपत्ति शामिल होती है। तो यहाँ से ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी से क्या तात्पर्य है? फ्लोटिंग जो करेंसी है इससे तात्पर्य कि यहाँ पर देखो किसी मुद्रा का विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना, राइट। ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर किसी मुद्रा की जो विनिमय दर है उसको स्वतंत्र छोड़ देना ताकि यहाँ पर जो मांग है और यहाँ पर पूर्ति की दशाओं में आधार पर वह अपना नया मूल्य यहाँ पर स्वयं तय कर सके, और फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहलाता है इसको, ठीक है। ये बात जो होती है। तो आंसर हो जाएगा 79 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में विचार करना है आपको, कौन सा कथन यहाँ से सही होगा। इस योजना का उद्देश्य SC ST एवं महिला उद्यमी से उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, इस योजना के लिए पुनर्वित्त का संचालन CDB द्वारा पर किया जा रहा है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। इसके तहत ऋणग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ तक रुपए यहाँ पर जो हैं उसमें ऋण वित्त जो उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या है? 80 के यहाँ से 80 नंबर की बातें तीनों करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में आ जाएगा डी यहाँ से सही है। जो हमारे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसके बारे में सभी बात सही है। आप लिख सकते हो स्टैंड अप इंडिया स्कीम और 3 पॉइंट ऐसे करके पॉइंट बना के हिसाब से अपना नोट कर सकते हो, और भी यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो। आगे क्वेश्चन देखते हैं 81। निम्न कथनों पर विचार करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार एक अलग मंत्रालय के रूप में 2008 में अस्तित्व में आया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो महिला विकास बाल जो मंत्रालय है ये भारत सरकार 2006 में एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया था, न कि 2008 में। तो ये गलत हो जाएगा। इससे पूर्व महिला एवं विकास जो विभाग था उसमें मानव संसाधन विकास के अधीन यहाँ पर एक विभाग बनाया जाता था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। तो क्या होगा? सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, गिल्ड फंड क्या है? देखो, गिल्ड फंड ऐसे फंड के जो होता है जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है और गिल्ड फंड कहलाते हैं। सरकारी कंपनी यहाँ पर किया जाने वाला जो निवेश है ज़रा यहाँ पर बेहतर तथा सुरक्षित माना जाता है, राइट। तो यहाँ पर इसको गिल्ड फंड बोलेंगे। तो आंसर ए 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकारी सिक्योरिटी निवेश किया जाता है इसमें। 83 नंबर है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? आंसर हो जाएगा 83 का यहाँ पर ये मिला था रेगनर फ्रिस व जॉन टिनबर्जन, है ना। डी यहाँ से इसका 83 का करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा 84 का, ये प्रारंभ की गई थी कब? बी 1952 में, ठीक है। कब प्रारंभ की गई थी? 1952 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा जो योजना है 1952 में स्टार्ट हो गई थी। 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही है? हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी आय जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को स्वैच्छिक रूप से दी जाती है, जिसे कर्मचारी द्वारा यहाँ पर जो किए गए कार्य है उससे नहीं जुड़ा जाता है, वह हस्तांतरण आय कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जो हस्तांतरण आय होती है हमारी, इसको राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं, जैसे सेवा निवृत्ति, है ना, और आपका पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, उपहार आदि, ये सब यहाँ पर इसमें नहीं करते हैं। सेकंड बात, बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार का हस्तांतरण है,
क्या सही है क्या गलत है बताना है आपको। तो देखो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार का हस्तांतरण आय है। तो दोनों बातें सही है, आंसर हमारा 85 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है, 86 यहाँ से अभिकथन और यहाँ पे कारण बोला है। किसी देश का आर्थिक विकास देश की पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। उच्च पूंजी निर्माण दर उच्च उत्पादन क्षमता का घोतक होता है। जो हमारा उच्च पूंजी निर्माण दर है उच्च उत्पादन क्षमता का घोतक होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, राइट, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर हमारा इसकी व्याख्या करा एक ही, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो किसी देश का यहाँ पर आर्थिक विकास देश में पूंजी निर्माण की जो दर होती है उस पर निर्भर करता है, राइट। अतः पूंजी निर्माण की दर यहाँ पर जितनी ही अधिक होगी उतना यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता होता है अधिक हो जाता है। तो दोनों बातें यहाँ से व्याख्या करें, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, यहाँ पर पंचवर्षीय योजना दे रखे, यहाँ पर इनकी विशेषताएं दे रखी, क्या क्या इनकी विशेषताएं मैच करनी है। देखो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विशेषता हो जाएगी कि आगत जो हमारा निर्गत मॉडल था इसको लेकर के, तो एक 3 हो गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, ये जॉन डब्ल्यू जो मुलर मॉडल थे, है ना, ये हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पर जो हमारा डोमर वर्दी पर मॉडल था, राइट। और तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जो चक्रवर्ती मॉडल पर थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा इस टाइप से हमारा 87 का डी करेक्ट है। 88 नंबर, व्यापार संतुलन एक अभिलेख है क्या। जो व्यापार संतुलन है एक अभिलेख है, राइट। देखो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। किसी देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित समयावधि में उस देश के यहाँ पर द्वारा जो आयातित एक जो निर्यातित वस्तुएं होती है और मौद्रिक मूल्य के यहाँ पर जो विवरण होता है इसका निर्धारण माल के द्वारा यहाँ पर निर्यात मूल्य के आयात मूल्य से घटाकर अवशेष के रूप में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। जो व्यापार संतुलन के बारे में मैंने बताया, यहाँ से इसको स्टेटमेंट उठाएंगे, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर नोट करेंगे इसमें। आगे रहते हैं क्वेश्चन 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीति नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का सी प्रगतिशील कराधान, ठीक है। मुद्रास्फीति वह हमारी स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, और यहाँ पर जो हीनार्थ प्रबंधन, उदार ऋण और साख नीति, प्रतिगामी यहाँ पर जो कराधान है, ठीक है, कठोर उद्योग नीति और मुद्रास्फीति के लिए यहाँ पर उत्तरदायी जो सरकार है उसके लिए यहाँ पर नीति के लिए उत्तरदायी मानी जाएंगी। और प्रगतिशील यहाँ पर जो कराधान है इसमें जो नीति होती है इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं इसको। तो यहाँ से आंसर उत्तरदायी सरकार के लिए इसमें सम्मिलित नहीं होती, कौन सी, प्रगतिशील कराधान। उल्टा यू जो होता है आकारित आय विवरण परिकल्पना किससे संबंधित है, ये संबंधित है डी साइमन कुजिनेट्स से संबंधित है, ठीक है। साइमन कुजिनेट्स के अनुसार जो हमारी प्रति व्यक्ति आय होती है उसकी वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की जो विषमता होती है बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ यहाँ पर आय का वितरण विषमता के साथ कम होने लगता है। इस संबंध में कुजिनेट्स के यहाँ पर जो उल्टे यू के आकार के यहाँ पर वक्र के माध्यम से समझा जा सकता था, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आपसे बोल सकता है कि जो कुजिनेट्स वक्र है उसको किस आकृति से, हमारी जो इंग्लिश की वर्ड की किस आकृति से दर्शाया जा सकता है, तो किससे, यू से, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी मापन से संबंधित नहीं है। कौन में से गरीबी मापन से संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा 91 का बी लॉफर वक्र। लॉफर वक्र यहाँ पर अर्थात यहाँ पर लॉफर जो होता है ये लॉफर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो एक करों की जो कर की दर होती है उसकी सरकार द्वारा यहाँ पर प्राप्त जो राजस्व होती है उसके मध्य के संबंध को दर्शाता है, ना कि यहाँ के गरीबी मापन को लेकर के, तो गलत हो गया। 92 सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। केंद्रीय योजना और यहाँ पर प्रारंभ कब हुई थी ये देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016, है ना, ये हो जाएगा इसका। नमामि गंगे ये स्टार्ट हुई थी 7 जुलाई 2016। और आयुष्मान भारत आपका था 23 सितंबर 2018। और भारतमाला परियोजना आपकी हुई थी ये 23 सितंबर भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017। इस टाइप से आंसर क्या होगा, 92 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 93 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ पर एक गलत है, मैचिंग। आंसर हो जाएगा 93 का सी वांछू समिति कर सुधार, ठीक है। वांछू समिति जो है ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित है, ठीक है, ना कि यहाँ पर कर के सुधारों से संबंधित है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। बाकी ए रेखी समिति करेक्ट है, भूरेला समिति ये भी करेक्ट है, और ए घोष समिति ये भी आपका करेक्ट है, तीनों आपका करेक्ट है। सी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। 94 है, घाटे की वित्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित पर बताना कि सही कथन यहाँ से चुनना कौन सा होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला बोला है इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। पहली बात क्या होगी,
पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, इस स्थिति में सरकार के व्यय जो होता है, सरकार की आय, सरकार के व्यय जो होता है सरकार की आय से अधिक होता है। मतलब आय क्या होगी, कम होगी, ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके पॉइंट एरो बना सकते हो। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति वस्तु की सेवाओं के बीच यहाँ पर तुलना में अधिक होती है। सेकंड बात भी करेक्ट है कि जो मुद्रा की आपूर्ति होती है वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाएगी, ये भी बात सही है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी इसका सही हो जाएगा। 95 है, भेदिया कारोबार क्या होता है। जो भेदिया कारोबारी क्या है, देखो भेदिया कारोबार प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण यहाँ पर गैर सार्वजनिक जो जानकारी है उसको तक पहुँचाना रखना, ठीक है, और किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री सम्मिलित होना। तो ऐसे क्या होगा, 95 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, भेदिया कारोबार। ठीक है, आप लिख सकते हो पॉइंट बना के कि भेदिया कारोबार है, अलग अलग पॉइंट यहाँ पर नोट करके, जैसे प्रतिभूति संबंध में जो हमारा सार्वजनिक पहुँच है उसमें किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री शामिल होती है, ऐसे करके पॉइंट अपना बना के इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96 है, अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष यहाँ पर प्रदान किया था। आंसर हो जाएगा 96 का, यहाँ से ये प्रदान किया था 1998, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, कब किया था, 1998, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। राइट, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1998 में प्रदान किया गया था। 97 नंबर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास को जोड़ देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होती है वो प्राप्त होती है, न कि इसको जोड़ देने पर। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही यहाँ पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, पहली बात गलत थी, दूसरी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, केवल 2, बी यहाँ से इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 98, मैच करना है स्थापना वर्ष और यहाँ पर इसकी संस्था, कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर है बहुपक्षीय जो विनियोग है गारंटी संस्था है ना, ये यहाँ से 1978 बता रहा है, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये किया गया था इसकी स्थापना 1988 में, 1988 में, 1978 नहीं होगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा पुनर्निर्माण एवं जो विकास बैंक IBRD है 1994 सही है, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी आपका सही है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भी सही है, और यहाँ से ये आपका 1988 यहाँ पर नोट कर लो आप। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं। 99 है, अगर लिखित नहीं होगा, यहाँ पर निम्नलिखित होना चाहिए ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के लिए मध्य शिक्षा प्रोत्साहन को लक्षित है। मतलब यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम है जो महिलाओं के लिए मध्य शिक्षा प्रोत्साहन को लक्षित होगा। आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ से करेक्ट आंसर, यहाँ से सी, महिला समाख्या कार्यक्रम, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 99 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। जो महिला समाख्या प्रोग्राम है महिलाओं के जो मध्य शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए लक्षित करते हुए 1988 में प्रारंभ किया गया था ये। 100 नंबर है, हवाला जो लेन देन होता है, ठीक है, उसको लेकर के क्वेश्चन है। क्या पर बोला है कि भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया था ये। आंसर हो जाएगा 100 का बी, ये फेमा के तहत यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर, संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें क्रमशः बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों की जांच और सब प्रथम 3 चरण होते हैं। तो इनमें से क्या अगले 3 क्रमशः चरणों की पहचान करना, क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं अगले 3 चरण, कौन कौन से होंगे। एक तो देखो, एक तो होगा अनुदान की मांगे, मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना। तो 3 हमारे यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संसद बजट में हमारे जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, एक तो बजट की प्रस्तुति होती है, आप नोट कर सकते हो ऐसे करके कि जो संसद बजट में जो विभिन्न हमारी अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी। एक तो पहला बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों का जांच, अनुदान की मांग को मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना। तो टोटल 6 बातें आप यहाँ पे इसके नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर, 102 नंबर है, संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें क्रमशः बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों की जांच, प्रथम 3 चरण है। तो यहाँ पर अच्छा ये तो कर चुके हैं, 102 नंबर देखना है। 102 में बोला है केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रमुख मद व्यय हैं, उससे संबंधित आप बताने कौन से एक युग में यहाँ पर जो है वो सम्मिलित नहीं कर रहा है, मतलब गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 102 का यहाँ से ये डी, रक्षा बोला है 2,33,211, ये यहाँ से स्टेटमेंट गलत होगा। रक्षा के लिए यहाँ पर होगा 4,91,732 करोड़, राइट, यहाँ पर 2 लाख नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, 103 केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है। इसकी थीम सबका विकास था। ठीक है, पहला क्या होगा,
पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह 8वां केंद्रीय बजट एक अंतरिम बजट के रूप में था। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात, विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 व्यापक सिद्धांत परिकल्पना इस बजट में प्रस्तुत की गई थी। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। 103 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा, सही पूछा है तो। 104 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री उत्पाद जैसे फ्रोजन फिश पेस्ट और क्या है इसके निर्यात की बुनियादी सीमा को सिल्क को 30% से घटाकर कितना परसेंट यहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा 104 का, ये किया गया है 5%। ठीक है, आगे देखते हैं। 105 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है। वित्त वर्ष 25-26 में भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन रुपए 2.65 लाख करोड़ था। पहली बात क्या होगी? 105 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण के लिए कार्य को पूरा कर लेगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बात करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 105 का 1 और 2 सी यहाँ से सही आंसर है। 106, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने एमएसएमई को विकास को दूसरा पावर इंजन बताया, क्योंकि इस देश की कुल निर्यात का जो योगदान है लगभग कितना परसेंट है? आंसर हो जाएगा ये जो है परसेंटेज 45% है। ठीक है, कितना है? 45%। केंद्रीय बजट जो यहाँ पर था इसमें प्रस्तुत करते समय जो एमएसएमई विकास दूसरा यहाँ पर पावर इंजन बताया, क्योंकि यहाँ पर देश में कुल निर्यात का इसका 45% योगदान रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 107, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है बजट को लेकर के। यहाँ पर प्रमुख योजनाएं और उनके क्या उद्देश्य था। ठीक है, देखते हैं। पहला यहाँ पर है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, तो यहाँ से 0, तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ावा देना। ठीक है, तो पोषण मानदंडों को बढ़ावा देना, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका पहला। मैचिंग करेंगे तो पोषण के लिए लागत, हाँ बढ़ाना, एक का हो जाएगा 2, है ना। अगला अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग सरकारी स्कूल में नवाचार को बढ़ावा देना, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, भारत नेट परियोजना, ये हो जाएगी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है उसको बताना। ठीक है, और भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये क्या है? ये भारतीय भाषाओं की पुस्तक डिजिटल के रूप में यहाँ पर उपलब्ध करवाना। ये आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से करेक्ट आंसर ए। 108 नंबर देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से बताने कौन सम्मिलित है? यहाँ से राज्य खनन सूचकांक की स्थापना की जाएगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। फसल जन्य द्रव्य के लिए देश के दूसरे जिन बैंक की स्थापना, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी जो निवेश है एफडीआई, उसकी सीमा 74% बढ़ाकर 100% करना। अब ये बात देखने का सही है कि गलत है, बताना है आपको। तो देखो, जो चौथी बात है ये भी आपकी करेक्ट है, तीनों बातें एकदम करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 108 का, तीनों एकदम सही है। पूछा गया इनमें से सही कौन सा है, कौन सा सही सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा तीनों यहाँ से सही है। 1, 2, 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये सभी यहाँ पर जो बजट है 2025-26 में ये बताई गई बात आप लोग नोट करके लिख सकते हो। नोट बना के अपना नोट ऐसा करो और लिख लो कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सम्मिलित, यहाँ पर जो सम्मिलित ये पॉइंट लिखो 1, 2, 3 पॉइंट करके ऐसे करके आप नोट कर लो ऐसा, तो अच्छा सा नोट से बन जाएगा आपका। 109 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 3.1% है। ठीक है, तो 109 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार की आय के प्रमुख स्रोत सबसे अधिक हिस्सेदारी उधारी एवं देयताएं से 24% की है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ पे जो होगी 109 नंबर की, ये करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 110 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास की जो यात्रा हेतु यहाँ पर 4 इंजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सम्मिलित है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा यहाँ से 110 का डी। एक तो 1, ठीक है, 3, 5 और 6 100% शिक्षा और टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या है? केंद्रीय बजट विकास की यात्रा है तो 4 इंजन के रूप में नहीं सम्मिलित किया गया था इनको। एक तो पहले कृषि किया गया था, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निर्यात और चौथा निवेश। चारों पॉइंट आपको यहाँ से याद करने या लिख भी लेने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 111 नंबर है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में विचार करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रही है। पहली बात क्या होगी? पहली बात ऐसे करेक्ट है। दूसरी बात,
दूसरी बात है 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% का यहाँ पर वृद्धि का अनुमान देखा गया है। ये भी बात क्या होगी, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 112 है अभिकथन ए और कारण आर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की वित्तीय समावेशन स्थिति को बेहतर बनाने में ग्रामीण जो हमारी संस्थाएं हैं तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो 112 स्टेटमेंट है करेक्ट है इसका। दूसरा, ग्रामीण वित्तीय संस्थान आर्थिक गतिविधियों हेतु बचत, निवेश, ऋण की सुविधा प्राप्त करते हैं। ये भी बात क्या है, करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 112 का एक करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर है, 113 है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी ऋण कितना था। क्या मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो क्या हो रहा है आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ से ये स्थिर है, ना घट रहा है और ना बढ़ रहा है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। 114 नंबर है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत विश्व के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा परिचित जो हमारी निधि रखने के देशों में से कौन सा स्थान पर है। आंसर हो जाएगा 114 का करेक्ट आंसर सी, चौथे स्थान पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित पर विचार करना है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो है स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरी बात, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3% रही है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 115 हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट है। 116 नंबर आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में विचार करना है। प्रचलित मूल्यों पर भारत में सेवा के क्षेत्र का योगदान 2024 में 55% यहाँ पर हो गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात सही है। दूसरा, वर्तमान मूल्यों पर देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, 16% है, ठीक है, ये भी बात सही है। दोनों बात एकदम करेक्ट है। 116 का आंसर सी यहाँ से सही है। 117 है आर्थिक समीक्षा 2024-25 में संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। भारत का विश्व में कुल अनाज उत्पादन में लगभग 11.6% योगदान है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 62% का योगदान सेवा मूल्य संवर्धन का होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाएं उसके निर्यात भारत का विश्व में दूसरा स्थान है इसका, ये भी बात करेक्ट है। तो तीनों बात यहाँ से 117 की करेक्ट है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 118 आर्थिक समीक्षा 2024-25 को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा MO और M3 का उल्लेख यहाँ पर किया गया इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसको 118 को। देखो MO हमारा क्या होता है, जो मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप होता है, एक तरह से मान सकते हो, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप होता है, ना कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला ये, तो गलत हो जाएगा। M3 क्या होता है, M3 होता है मुद्रा आपूर्ति के लिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला मैम, सबसे तरल नहीं, ये गलत। इसका स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ दे दिया है और इसका स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ दे दिया है, दोनों बातें गलत हैं। आंसर डी, कोई सही नहीं है। 119 नंबर अभिकथन और कारण। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में वित्त मंत्री ने बताया कि नौ परिवहन लागत में वृद्धि हुई है। पहली बात क्या होगी, 119 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, नवंबर 2023 में लाल सागर से शुरू हुए यहाँ पर व्यवधानों ने मार्ग जो है उसमें परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया था। सेकंड बात क्या है, ये भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं। आर्थिक समीक्षा जो वित्त मंत्री ने बताया था नौ परिवहन को लेकर, और यहाँ पर सेकंड बात भी यहाँ पर जो कारण है वो भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर 119 का ए सही हो जाएगा। 120 नंबर है केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है। यहाँ पर जिसका कुल आकार है ये हो जाएगा ये 5,65,345 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके याद कर सकते हो, 50, 65, 345 है ना, करोड़ लाख करके याद करोगे तो भूल जाओगे आप। 50, 65, 345 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 121, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से केंद्रीय बजट 25-26 उनकी योजनाएं और यहाँ पर रुपए कितने यहाँ पर आवंटित किए गए थे। PM पोषण में आवंटित किए गए थे 12,500, ठीक है, तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो गरीब यहाँ पर कल्याण अन्न योजना है इसमें किए गए थे 2,03,000 करीब, है ना, कितना है ये। अगला है मनरेगा में किए गए थे आपके यहाँ से करीब 86,000, ठीक है, तो हो जाएगा ये। बचे कौन सा, PM ग्राम सड़क योजना हो जाएगा आपके यहाँ से 19,000 ये, तो आंसर इसका हो जाएगा 121 का ए आंसर करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 122, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? आंसर हो जाएगा 112 का बी, बिहार में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 123 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है। इसका कुल आकार जो है 80,87,36.06 करोड़ रुपए है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। हथकरघा उद्योग प्रदेश का दूसरा सबसे सर्वाधिक उद्योग यहाँ पर उपयोग करने वाला वो विकेंद्रीकरण उद्योग होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है 123 का। 124 देखते हैं, 124 है अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है यहाँ पर, अभिकथन ए और कारण आर। अभी मार्कर नहीं चल रहा है, अभिकथन ए कारण आर। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से बोला है केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य कि यहाँ पर लघु, मध्यम एवं बड़े उद्यम है उसको शामिल करने के लिए मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तो 124 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 125 नंबर है, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने का है। इसके लिए सरकार द्वारा कितने क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है? आंसर हो जाएगा 125 का। यहाँ से ये चिन्हित किया गया है टोटल 10 यहाँ पर जो क्षेत्र हैं इनको। इसमें से कौन कौन है आप नोट कर सकते हो 10 को। कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, सेकंड क्या है आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा, नगर विकास, ऊर्जा। 5 ये हो गई, 5 आपकी हो गई अवस्थापना उद्योग। ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, पर्यटन, वित्तीय सेवाएं और पूंजी निवेश। ये आपको 10 याद करनी है। आपसे बोलेंगे इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसे करके दे सकता है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 2025 में क्वेश्चन बनने की उम्मीद यहाँ से पूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक। आगे क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें उत्तर प्रदेश का भारत का सबसे प्रथम स्थान है? आंसर हो जाएगा 126 का। यहाँ से करेक्ट आंसर डी। एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड बनाने में, ये सभी में यहाँ पर क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। राइट, तो यहाँ से 1 2 3 4 सभी आंसर करेक्ट होंगे इसके। 127 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट प्रदेश का 6ठा बजट था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। वंचित को वरीयता इस बजट में केंद्रीय विचार है इसका। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 127 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ से बातें उत्तर प्रदेश सरकार की जो बजट है उसको लेकर के करेक्ट है। 128 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि को रखा गया है। इसके तहत यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान में यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 128 का ए, नामरूप असम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी घोषणा की कि इसकी क्षमता जो होगी कितना 12.7 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर वार्षिक होगी। ये भी बात आपको याद रखना है। ऐसे आंसर हो जाएगा 128 का कितना ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 129 है यहाँ से। 129 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री उद्योग के दीर्घावधि जो यहाँ पर पोषण है उसके यहाँ पर जो विकास है उसको लेकर के 2,50,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर निधि के साथ जो समुद्री विकास निधि है उसकी स्थापना की जाएगी। इस संबंध में आपको विचार करना है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% अनुदान दिया जाएगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। इस राशि में शेष जो संबंधित राशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% अनुदान दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर शेष राशि जो पत्तन है और निजी क्षेत्र के हैं उनकी तरह जुटाई जाएगी, ना कि जो राज्य है वो करेगी। तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 130, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निम्नलिखित में से कौन सी योजना पांडुलिपि के सर्वेक्षण दस्तावेजीकरण के संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 130 का यहाँ से ए, ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन योजना पांडुलिपि के सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण का एक संरक्षण से संबंधित माना जाएगा। 131, प्राथमिक घाटे के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में प्राथमिक घाटे की अवधारणा वर्ष 1997 से 1998 के बजट में प्रारंभ की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। वर्ष 2025-26 के बजट में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% था, है ना। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से 131 का हो जाएगा सी। पूछे कौन सा सही है?
132 नंबर, बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है। मंत्रालय और यहाँ पर इनके आवंटित यहाँ किए गए जो रुपए हैं वो देखते हैं इसको। पहला, रक्षा में कितना, करेक्ट है, इतना दिया गया तो सही है। सड़क परिवहन में 28733.16, राइट। रेलवे में 255445, ये भी सही है। तो तीनों बातें यहाँ से सही हैं, है ना। आप लिख सकते हो इनको लेकर के। रक्षा में बना सकते हो 68 68 12 10, ठीक है। सड़क में 28 73 33 और रेलवे में 25 54 45, ऐसे करके आप नोट करके याद में कर सकते हो। अलग अलग यहाँ से सबके पूछ सकता है ये। तो डी यहाँ से करेक्ट है, सभी यहाँ से। 132 का 132 हो गया। 133 नंबर देखते हैं। 133 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश होगा। सेकंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि पर दूसरा यहाँ पर देश बनेगा ना कि पहला, राइट। भारत जो है जापान की बात, क्योंकि जापान पहला और भारत यहाँ पर दूसरा होगा, ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, सही चुनना है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 134 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई घटना की जांच के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। आंसर हो जाएगा इसका 134 का करेक्ट आंसर डी, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा। 135 नंबर देखते हैं। जनवरी 2025 में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन रिपोर्ट 2025 जारी की थी। इस संबंध में विचार करना है। देश का कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक यहाँ पर क्षेत्र का लगभग 21.76% है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, ये भी बात सही है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन प्रतिशत की दृष्टि से देश का पहला यहाँ पर जो देश का दृष्टि से देश का पहला स्थान किसका है, लक्षद्वीप का है, ये भी बात करेक्ट है। तो 135 की तीनों बातें करेक्ट हैं, डी यहाँ से आंसर है। 136 नंबर, जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थल के यहाँ पर शामिल करने की घोषणा की गई थी। इनमें से बताना है कौन यहाँ पर बेमेल है, मतलब कौन संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा 136 का यहाँ से बी, थैर थंगल पश्चिम अभयारण्य, ठीक है। थैर थंगल जो पश्चिम अभयारण्य यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तमिलनाडु में, केरल में नहीं है। बाकी सब ए सी डी सही है। 137, जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया था। इस पर विचार करना है। श्री पल्ले गंगा रेड्डी इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात सही है। दूसरी बात, इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर सी। 138 नंबर, हाल ही में चर्चित जनरेशन बीटा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का डी, वर्ष 2025 में जो इसके पश्चात जन्म लेने वाले बच्चे उनकी नई पीढ़ी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आंसर हमारा है इसका डी यहाँ से होगा। हाल ही में यहाँ पर चर्चित जो जनरेशन बीटा जो एक शब्द का संबंध 2025 के जो बाद जन्मे जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर नई पीढ़ी से होगा, ठीक है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ मार्क जो हमारे मैक्रीडल हैं उन्होंने जनरेशन बीटा समूह के यहाँ पर एक वर्ष 2025 से 2039 के बीच में पैदा हुए जो बच्चे हैं उनको लोगों के रूप में परिभाषित किया इसको, और इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा 138 का। 139, ये सन याद रखना है, जो सन बताया कब से कब तक, जो मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन व्याख्यान बताया 2025 से कब तक 2039 तक में, तो वो सन आपको याद रखना है, ठीक है। 139 नंबर है। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र होगा। सेकंड बात भी सही है। आंसर क्या होगा 139 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 140, जनवरी 2025 में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया था। ये क्या है, भार्गवास्त्र क्या है, ये एक बहुस्तरीय ड्रोन रोधी प्रणाली है। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 41, जनवरी 2025 में वी नारायण ने किस पद पर पदभार ग्रहण किया है। आंसर हो जाएगा 141 का ए, अध्यक्ष इसरो के। 42 देखते हैं। यहाँ से 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है उसमें 2025 के संबंध में विचार करना है। इसे जनवरी 2025 में इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, इस सम्मेलन में की विषय वस्तु विकसित भारत की संकल्पना प्रवासी भारतीयों का योगदान था। सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 143,
143 है, नीचे दिए गए विकथन और यहाँ पर कारण है, देखना है उसके हिसाब से। 16 जनवरी 2025 को प्रथम लोकपाल दिवस मनाया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है जो कारण है वो वर्ष 2014 में इसी दिन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत भारत में लोकपाल की स्थापना हुई थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, मतलब आर भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, तो आंसर ए और आर दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में आप विचार करना है कि कौन से यहाँ पर मैच कर रहे हैं लेखक हैं और कौन से यहाँ पर एक सही मैच है या कौन से नहीं है। ठीक है, DSLI आपका हो जाएगा यहाँ से 44 में जो कैलाश सत्यार्थी करेक्ट है। प्रोफेट सांग पॉल लिंथ ये भी आपका सही है। ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक ये भी आपकी करेक्ट है। तो सभी करेक्ट। पूछे कौन से एक सही सुमेलित है, तो सभी सुमेलित हैं, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। आप इनकी बुक्स पुस्तक लिख भी सकते हो। क्वेश्चन पूछेगा कि DSLI यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया था, यह बोलेगा जो पॉल लिंथ थे अभी न्यूज़ में थे, इनके द्वारा कौन से यहाँ पर बुक लिखी गई थी, ऐसे करके भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो दोनों साइड से आपको यहाँ से लिख के याद करना है। 145 ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप के संबंध में विचार करना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मलेशिया में किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को टीम को पराजित किया था, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 145 का आंसर सी सही हो जाएगा। 146 है यहाँ से जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है। ये सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। पहली बात क्या होगी? 146 की पहली बात यहाँ से ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है उसके द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट नीति आयोग के यहाँ पर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट थी, इसके संबंध में यहाँ पर ये जो होगा सही होगा। ठीक है, जो यहाँ पर बोला किसान परिवार कल्याण मंत्रालय यहाँ से गलत हो जाएगा इसका। उड़ीसा 18 मुख्य राज्यों में से वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है। दूसरी बात तीसरे स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़ व गोवा है, ये भी बात सही है। पहली बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री बोला है वो गलत है। यहाँ पर ये वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो रिपोर्ट है नीति आयोग द्वारा पर जारी की गई थी। ठीक है, न कि जो सूचकांक हमारा केंद्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य मंत्रालय उसके द्वारा। 2, 3 करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। 147 जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यहाँ पर योजना है, उसके बारे में विचार करना है। जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ONS योजना योजना मतलब जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है, इसका उद्देश्य था कि छात्रों के यहाँ पर शोध एवं शैक्षणिक संस्थान है उस तक सरल यहाँ पर पहुँच प्रदान करना, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48 जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी का संबंध निम्नलिखित में से किससे? आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी। इसमें से ये न्यूजीलैंड में स्थित है ना। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूजीलैंड में है, ये बात सही है ना, गलत नहीं है। इसे न्यूजीलैंड की संसद द्वारा व्यक्ति के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था माउंट तारानाकी इसमें। ठीक है, ये भी बात सही है। और इसका जो नया नाम है अब यहाँ पर काहुई तपुआ, कहीं की तकुआ भी लिखा है कहीं है ना। देखिए लिखा है तपुआ, तो कहीं की तकुआ भी लिखा है इसमें, राइट। तो आपको याद रखना तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसमें तपुआ नाम से जाना जाएगा, ये भी बात सही है। और यहाँ पर इसकी संसद में जो व्यक्ति का दर्जा भी इसको प्रदान किया गया है। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 48 की आंसर क्या होगा? 148 का डी यहाँ से हमारा आंसर होगा। पूछे गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है। तो आंसर हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आप लिख सकते हो माउंट तारानाकी के बारे में तीनों बातें सही करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पश्चिमी अफ्रीका आर्थिक समुदाय से यहाँ पर अलग होने की घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा एक देश था उसने सम्मिलित नहीं किया है? आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर डी मॉरिटानिया, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जनवरी 2025 में 3 यहाँ पर पश्चिमी जो अफ्रीकी देश थे उसमें नाइजर, माली और बुर्किना फासो, उसने पश्चिम अफ्रीकी जो हमारी राज्य आर्थिक समुदाय थे उसमें अलग होने की घोषणा की है और मॉरिटानिया इसमें यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150 हाल ही में चर्चित संगीत सेव डार्लिंका का संबंध निम्नलिखित में से किससे? विचार करना, देखते हैं। पहली बात यहाँ से सेव डार्लिंका बोस्निया का उदास शहरी प्रेम गीत है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सेव डार्लिंका को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात, सेव डार्लिंका का बाल्कन ब्लूज के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें 150 की करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेव डार्लिंका जो है हाल ही में चर्चित रहा था न्यूज़ संगीत जो इसके बारे में। ठीक है, तो इस टाइप से देखो यहाँ पर जो टेस्ट था इसका ध्येय इसका
ये आपका कवर हो गया पूरा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट रहेगा इसका, वो मैं टेस्ट यहाँ से कराऊंगा। करीब यहाँ पे जो 5वां टेस्ट है पूरा हो चुका है। अब 6ठा टेस्ट यहाँ से करेंगे, है ना। उससे पहले कराएंगे दृष्टि है इसका करीब 10वां नंबर टेस्ट, ठीक है। दृष्टि का 10वां नंबर टेस्ट, और यहाँ से जो नेक्स्ट है इसका टेस्ट नंबर 5वां, वो आपको कल कराया जाएगा, है ना। जो भी रहेगा टाइम वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, तो अपडेट मिलता रहेगा कौन सा टेस्ट आपका कब आएगा, राइट। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।